Hello, bachon. Let's read this question. So this question says a ball is thrown upward with the initial velocity v naught from the surface of the earth. The motion of the ball is affected by a dragging force equal to m gamma v square, where m is the mass of the ball, v is the instantaneous velocity, and gamma is a constant. Then time taken by the ball to rise its zenith is, ठीक है। जेनथ यानी कि देखिए वो पॉइंट होता है, मैक्सिमम पॉइंट को जेनथ बोलते हैं, ठीक है। राइज करने पर आपका कितना टाइम लगेगा वो बताना, ठीक है। यानी कि जहां पर इसकी वेलोसिटी जीरो इक्वल हो जाए, ठीक है, मैक्सिमम हाइट, उसे हम जेनथ बोलेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ना बच्चों, आप एक्सेलरेशन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी तभी बैलेंस होती है जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए ड्रैगिंग फोर्स कितना है आपका, एम गामा वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वी क्या है, वेलोसिटी का फंक्शन एक्सेलरेशन। तो ये आपका कांस्टेंट तो हुआ नहीं ना, और इक्वेशन ऑफ मोशन कब वैलिड थी, जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको देखिए फिर कैसे करेंगे, इसको हम बेसिक डेफिनेशन से करेंगे। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इस डेफिनेशन का यूज करेंगे, ठीक है। बेसिक से आना पड़ेगा फिर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एक बॉल है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपकी वी नॉट है, ठीक है, थ्रू किया। द मोशन ऑफ द बॉल इज अफेक्टेड बाय ड्रैगिंग फोर्स इक्वल टू, ड्रैगिंग फोर्स लग रहा है, ड्रैगिंग फोर्स ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी लगता है। वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, मैं इसको पॉजिटिव कंसीडर कर लेता हूँ, तो ड्रैगिंग फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। इस देखिए इस पर कौन कौन सा एक्सेलरेशन है, एक तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डाउनवर्ड लगेगा। दूसरा आपका ये लगेगा कितना, एम गामा वी स्क्वायर, फोर्स है तो उसके कारण एक्सेलरेशन गामा वी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसी में ऐड कर लो गामा वी का स्क्वायर, ठीक है। दोनों नीचे की तरफ लगेंगे, ठीक है। तो अब बच्चे यहाँ पर लिख सकता हूँ, देखिए ऊपर को मैंने पॉजिटिव कंसिडर किया है, नीचे को नेगेटिव, तो एक्सेलेरेशन तो आपका माइनस में आ जाएगा कितना, जी प्लस गामा वी स्क्वायर के इक्वल। ऑलराइट, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी, ठीक है, उसको मैंने वी नॉट से लिख लूंगा, और वो भी प्लस में, ठीक है। जब ये फाइनल पॉइंट पर पहुंचेगा तब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी भी जीरो के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको एक्सेलेरेशन पता चल गया, तो अब बस आप इसको यहाँ पर पुट कर लीजिए। एक्सेलेरेशन कितना है, माइनस जी प्लस गामा टाइम्स आपका वी का स्क्वायर, ठीक है। ये एक्सेलेरेशन किसके इक्वल है, डीवी बाई डी टी, ठीक है। तो डीवी बाई डी टी इस टर्म को आप यहाँ पर से ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब बच्चों देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। डीवी वाली टर्म एक साइड ले आएंगे, तो डीवी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका, जी प्लस गामा वी का स्क्वायर, ये टर्म इधर हो जाएगी, ठीक है। इज इक्वल टू कितना होगा आपका डी टी, माइनस का साइन इधर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप क्या कर लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए। कितना टाइम लगा, मान लीजिए जीरो से लेकर टी नॉट तक, टी नॉट टाइम लगा है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी, वी नॉट के इक्वल, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है। भाई ये टर्म अब आपकी आ गई। अब इसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आपका इंटीग्रेशन डीएक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में है ये आपका, ठीक है। देखिए क्योंकि यहाँ पर जो इंटीग्रांड है वो क्या आपका डीवी है, और नीचे क्या आपका उसका स्क्वायर है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों। ये तो देखिए जाना पहचाना लग रहा है, वन ओवर ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, ये फॉर्मूला आपका लग रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला का आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर वी स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो वन होना चाहिए, यहाँ पर गामा है, तो आप इसको क्या कर लीजिए, गामा से, मैं इस टर्म को ऐसे लिख लेता हूँ, गामा से डिवाइड कर लेता हूँ। तो ऊपर कितना हो जाएगा, देखिए डीवी वन ओवर गामा से मैंने इस पूरी टर्म को डिवाइड कर लिया। नीचे भी देखिए आपका गामा से करना पड़ेगा, तो जी बाई गामा इधर आएगा, और ये आपका वी का स्क्वायर, ये टर्म यहाँ से इतनी हो जाएगी, ठीक है। ये टर्म आप आपकी यहाँ पर से ऐसे होगी। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वन ओवर गामा, ठीक है, टाइम्स कितना हो जाएगा, डीवी डिवाइडेड बाई, यहाँ पर इसको आप ऐसे लिख लीजिए, अंडर रूट ऑफ जी बाई गामा का होल स्क्वायर प्लस आपका वी स्क्वायर, ठीक है। ये लिख लिया मैंने। अब देखिए इसको अब इससे कंपेयर करेंगे। यहाँ पर जो आपका कांस्टेंट टर्म ए थी वो कितना है आपका, अंडर रूट जी बाई गामा, और ये बाकी सब अपने उसी वेरिएबल के टर्म में लेके आ गए, ठीक है। अब देखिए इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। वन ओवर गामा, इस टर्म को मैं बाहर लेके आ गया, ठीक है। और यहाँ पर ये टर्म आ गई, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है आपका, वन ओवर ए कितना है आपका, अंडर रूट जी बाई गामा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होता है आपका, वन ओवर ए, तो वन ओवर ए कितना आपका, अंडर रूट जी बाई गामा, ठीक है, इतना हो जाएगा। टाइम्स कितना आपका, टेन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स नहीं बच्चों, यहाँ पर क्या आपका वेरिएबल वी है, ठीक है, इंटीग्रांड, ठीक है। तो टेन इनवर्स वी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय बच्चों आपका ए कितना था आपका, अंडर रूट जी बाई गामा, तो ये आपका इधर आ जाएगा, अंडर रूट जी बाई गामा, ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी आ गई, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेशन करने के बाद आ गया। अब आप लिमिट्स क्या कर लीजिए बच्चों, लिमिट्स पुट कर लीजिए। वी नॉट से आपका कितना आएगा, जीरो तक चला जाएगा, इंटीग्रेशन तो कर दिया, इजिकल टू, यहाँ पर आपका माइनस डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी, और ये टी नॉट इधर आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से इतनी हो जाएगी। इसको देखिए बच्चों आप सॉल्व कर लीजिए राइट साइड पर, ठीक है। ये आपका अंडर रूट जी बाई गामा है, ये ऊपर जाएगा तो देखिए कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट गामा बाई जी, और वन ओवर गामा आपका पहले से बाहर पे है, ठीक है। और यहाँ पर आपका बचेगा टेन इनवर्स, ठीक है। अ, कितना आपका, माइनस साइन को इधर लेके आ जाऊंगा तो लिमिट आपकी इंटरचेंज कर लूंगा मैं, ठीक है। माइनस साइन को देखिए अगर मैं राइट साइड लेके जाऊंगा तो लिमिट्स इंटरचेंज हो जाएंगी, जीरो ऊपर आ जाएगा, सॉरी जीरो नीचे, ऊपर था नीचे आ जाएगा, ऊपर आपका वी नॉट हो जाएगा, ठीक है। ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज है बेसिकली, इतना तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। वी की जगह देखिए आप वी नॉट पुट कर लीजिए, वी नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट जी बाई गामा,
और एक बार जीरो पुट करूंगा, तो टेन इनवर्स जीरो कितना होता है, जीरो के इक्वल ही होता है, क्योंकि टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है तो इनवर्स में भी, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ से इतनी जाएगी, दिस इज अवर टी नॉट, ठीक है। इसको देखिए आप और सॉल्व कर लीजिए। ये गामा को देखिए अंडर रूट के अंदर लेके आऊंगा तो गामा का स्क्वायर हो जाएगा, एक ऊपर गामा है नीचे गामा का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, सिंपली आपका अंडर रूट वन डिवाइडेड बाई जी टाइम्स गामा हो जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पर क्या बचेगा आपका टेन इनवर्स ऑफ कितना, वी नॉट डिवाइडेड बाई, ठीक है। ये इस टर्म को ऊपर लेके जाएंगे तो आपका गामा ऊपर आ जाएगा, जी नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। इसको आप मोर स्पेसिफिकली अच्छे से लिखना चाहें तो इसको वैसे लिख लीजिए, ठीक है, इतना वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ जी गामा, ठीक है, टेन इनवर्स ऑफ, ठीक है, पहले आपकी कॉन्स्टेंट टर्म आएगी गामा बाई जी टाइम्स आपका वी नॉट। सो दिस शुड बी द आंसर, ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए, इसको अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन से मैच करूँ तो वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट जी गामा और गामा बाई जी वी नॉट, ये देखिए बी, सर बी क्यों करेगा, ए से मैच करेगा, वन ओवर जी गामा, हाँ ए ऑप्शन से मैच करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या आ रहा है बच्चों, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।